श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में जेहि भांति शोको कलंको जाय उपाय करे कुल पालहि। हठी फेरो राम ही जात बन जनि बात दूसरी चाल ही। जिमि भानो बिनो तीनो प्राण बिनो तनु चंद बिनो जिमि जामने। तिमि अवध तुलसीदास रहो बिनु समझी धो जिय भामने। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात मत चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शेर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामनी, तो अपने हृदय में इस बात को समझ ले, विचार करके देख। सहिन सिखावनो देहन सुनत मधुर परिणाम हित। तेई कछु कान न कीनी कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस समय सखियों ने ऐसी शिक्षा दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबड़ी की सिखाई पढ़ाई हुई के कई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरो न देई दुस्सह रिस रूखी। मृगहीन चिता जनु बाघनी भूखी। व्याधि असाधी जानी तिन त्यागी। चली कहत मति मंद भागी। कि कोई उत्तर नहीं देती। वह दुस्सह क्रोध के मारे रुखी हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बागन हरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझ करके उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिन कहती हुई चल दी। राजू करत यह देव कोई, किन हेसी आस जस करी न कोई। यही विधि बिल पही पुर नर नारी। देही कुचाल ही कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी नहीं करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जर ही विषम जर ले ही उसासा। कवनी राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी। जनु जलचर गन सुखत पानी। लोग विषम ज्वर अर्थात भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई। गे मातु पही रामो गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊं। मिटा सोचूं जनि राखे राऊं। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। ये सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर के विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़ करके बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गई। नव ज्ञंदु रघुवीर मनो राजू अलान समान। छूट जाही बन गमनो सुनी और आनंदो अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन ने पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है।
वन जाना है। ये सुन करके अपने को बंधन से छूटा जान करके उसके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नाई माथा। दिन ही आशीष लाई और लीने, भूषण बसन निछावर कीने। राजकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़ करके आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े निछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नैन ने जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्त्रवत प्रेम रस प्यद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बिठा करके फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर प्रेम रस बहाने लगी। प्रेमों पर मोदो न कछु कही जाए, रंक धनद पद भी जनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देख करके माता मधुर वचन बोली। कहो तात जननी बलिहारी, कम ही लगन मुद मंगलकारी। सुकृत शील सुख शिव सुहाई, जन्म लाभ कई अवध अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत एहि भांति। जिमि चातक चात की, त्रिषित बरसी शरद ऋतु स्वाति। और जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चात की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधर कछु खाऊं। पितु समीप तब जाए हूँ भैया, भई बड़ी बार जाए बली मैया। हे तात, मैं बलियाँ लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन में भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु वचन सुनी अति अनुकूला, जनु सने सुर तरु के फूला। सुख मकरंद बरे श्री मूला, निरखी राम मनु भावरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर के जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे हुए थे और श्री राज्य लक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देख करके श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भोरा उन्हीं पर नहीं भूला। धर्म धरीन धर्म गति जानी, के हिम मातु सन अति मृदुवानी। पिता देहि मोही कानन राजू, जहाँ अब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जान करके माता से अत्यंत कोमल वाणी में कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मुद मंगल कानन जाता। जनि स्नेहे बस दर्पसी भोरे, आनंदो अब अनुग्रह तोरे। हे माता, तो प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे रहने वश भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस
चारी 10 दिपिन बसी करी पितु वचन परमान। आई पाए मुनि देखियो मनु जनि कर सी मलान। 14 वर्ष वन में रह करके पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य करके फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा, तो मन को दुखी मत कर। वचन विनीत मधुर रघुपर के सर सम लगे मातो उर करके। सहमी सुखी सुनी शीतली बाणी जिमी जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये वचन ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर के कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जुवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादो, मन हो मृगी सुनि कहरी नादो। नैन सजल तन थर थर कांपी, माझी खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर के हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में झल भर आया, शीत थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजरी पहली वर्षा की फैन खा करके बदहवास हो गई हो। धरी दीर्जु सत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। तात पिता है तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धर करके पुत्र का मुख देख करके माता गदगद वचन कहने लगी। हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहूँ जान बन के ही अपराधा। तात सुनाहूँ मोह निदानु, को दिन कर कुल भ्यऊ कृसानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरखी राम रुख सचिव सुत, कारणों कहीं बुझाई। सुनी प्रसंगु रही मुख जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देख करके मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा करके कहा। उस प्रसंग को सुन करके वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी ना सकी ना कहीं सक जाहूं, दोह भांति और दारुण दाहूं। लिखत सुधाकर गा लिखी राहु, विधि गति बाम सदा सब काहू। न राखी सकती हूँ, न ये कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभयमती घेरी, भयमती साप छुंदरी केरी। राखों सुत ही करो अनुरोधो, धर्मु जाई अरुबंधो विरोधो। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा साप छछुंदर की हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं हठ करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान मन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समझी तिय धर्मो स्यानी, रामो भरतु
दो सुत सम जाने, और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़ करके रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पातिव्रत धर्म को समझ करके और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जान करके सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीरे धीरे भारी, तात जाऊं बलि किन्हूं नीका, पितु आयसु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज रख करके वचन बोली, हे तात, मैं बलिहार जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजू देन कहीं दिनहन बनो, मोहि न सो दुख लेसु, तुम बिन भरती ही भूपति ही प्रज ही प्रचंड कलेसु। राज्य देने को कह करके वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा, जो केवल पितु आयसु ताता तो जनी जाहूं जानी बड़ी माता, जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जान करके वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु मन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी, अंत हो उचित नृप हो बनवासु, भय बिलो की होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारे सुकुमार अवस्था देख करके हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सुत कहो संग मोहि लेहूं, तुम्हारे हृदय होई संदेहूं। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और ये अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के, ते तुम कहूँ मातु बन जाऊं, मैं सुनी वचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुन करके बैठी पछताती हूं। ये विचारे नहीं करूं, हठ जोठ स्नेह बढ़ाई, मानी मातु कर नात बली, सुरती बिसरी जनी जाए। ये सोच करके झूठा स्नेह बढ़ा करके मैं हठ नहीं करती बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मान करके मेरी शुद्ध भूल नहीं जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखू पलक नयन की नाई, अवधि अम्बो प्रिय परिजन मीना, तुम करना कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो।
अस विचारी सोई करहूँ पाई, सब ही जियत जही भेटू आई। जाहूँ सुखेन बन ही बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार करके वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को नाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आजो सकृत फल बीता, भ्यऊ कराल कालो विपरीता। बहुविधि बिलपी चरण लपटानी, परम अभाग्नि आप हो जाने। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभाग्नि जान करके माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुस्सह दाहु और व्यापा, बरनी न जाही विलाप कलापा। राम उठाई मातो और लाई, कहीं मृदु बचन बहुरी समझाई। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठा करके हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कह करके उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, सी उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय ये समाचार सुनकर के सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर के उनके दोनों चरण कमलों की वंदना करके सिर नीचा करके बैठ गई। दिन ही आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देख करके व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चाहत बन जीवन नाथो, के ही सुकृति सन होई ही साथो। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबो कछु जाई न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखती धरनी, न पूर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस विनती करही, हम ही सिय पद जनी परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं। मनो प्रेम के वश होकर के नपुर ये विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग नहीं करें। मंजू बिलोचन मोछती बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहूँ सी अति सकुमारी, सास ससुरु परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही। उनकी ये दशा देख करके श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो। सीता अत्यंत सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। पिता जनक भोपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु। पति रघुकुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं।
ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुत्री करी प्रीति बढ़ाई, राखें प्राण जन के हूँ लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई। मैंने इस जानकी को आँखों की पुतली बना करके इससे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेली जिमि बहु बुद्धि लाली, सीची सने सलील प्रतिपाली, फूलत फलत भ्यव विधि पामा, जानी न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच करके पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गई। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिय ना दीन पवगु अवनी कठोरा, जियन मुरी जिमि जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं तारन कहूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ अर्थात पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़ करके कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सी अचलन चहती बन साथा, आयसु काह होई रघुनाथा, चंद गिरन रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमि जोरी। वहीं सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों को रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? करी कहरी निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी, विष बाटिका की सो सुत, सुबग संजीवनी मोरी। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बन हित कोल की रात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी, पाहन कृमि जिमि कठिन स्वभाव, तिन्ही क्लेशु न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विशेष सुख को ना जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसे कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। के तापस तिय कानन जोगु, जिन्ह ताप हितु तजा सब भोगु, सिय बन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कभी देखी डेराती। तथा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देख करके डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगू की हंस कुमारी, अस बिचारी जस आयसु होई, मैं सीख देऊं जन की ही सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तालाबों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार करके जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसे ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा, सुनी रघुबीर मातु प्रिय बानी, सीलस ने सुधा जनुसानी।
माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुन करके, जो मनुशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय वचन विवेक में कीनी मातु परितोष, लगे प्रबोधन जान की ही प्रगति विपन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कह करके माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मास प्रायण 14वां विश्राम। श्री रामचंद्र महाराज की जय।